नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चाई लाख छुपाओ मगर आईना है कि सच बोल ही देता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राहुल गांधी के देहरादून में होने वाले छात्रों के प्रोग्राम को फेल करने के लिए और उस प्रोग्राम की वजह से कितना डर बीजेपी के अंदर है और दिल्ली से कितना प्रेशर आया होगा धामी साहब पे, ये छुपाने की लाख कोशिश की कि चेहरे पर कहीं हाव भाव ना दिखे कि हम डरते हैं, और सच्चाई को एक मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश की। और जिस मुस्कुराहट को उन्होंने तामझाम जो इकट्ठा किया, वहाँ पर आईने भी लगाए ताकि लोगों को सच ना पता लगे, और आईने को उन्होंने सोने के फ्रेम में जड़वाया। लेकिन वो भूल गए धामी साहब कि आईना चाहे सोने के फ्रेम में हो चाहे हीरे जवाहरात से जड़े फ्रेम में हो, आईना सच बोलने की आदत नहीं छोड़ता, और आईने ने सच उगल ही दिया। ये एक पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देहरादून में लगा है। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रोग्राम चल रहा होगा। एक पंजाबी सिंगर है जैस्मिन सैंडल्स, उनका कार्यक्रम चल रहा है। डेट देखिए 17 जुलाई 2026। वेन्यू देखिए परेड ग्राउंड देहरादून। टाइम देखिए 5:30 बजे, और नीचे देखिए मोटा मोटा क्या लिखा है, फ्री एंट्री। और ऊपर टॉप पे फोटो किसकी लगी है, पुष्कर धामी और किरण रिजिजू की। अब एक पोस्टर उसी देहरादून का एक और देखिए, ये पोस्टर है राहुल गांधी के प्रोग्राम की छात्रों की गूंज। टाइम 17 जुलाई 2026, वही जो उस पोस्टर में है। उसमें 5:30 टाइम है, इसमें 5 बजे है। बस वेन्यू चेंज है, वेन्यू है बन्नू ग्राउंड, रेस कोर्स रोड, देहरादून। अब ये प्रोग्राम राहुल गांधी का जो वेन्यू रेस कोर्स रोड हुआ है, ये होना था कहाँ, वहाँ पर जहाँ पर एक गायिका का प्रोग्राम सरकार करवा रही है। राहुल गांधी की प्रोग्राम को परमिशन दे दी गई थी इस परेड ग्राउंड में, पैसा ले लिया गया था, फीस ले ली गई थी, बाद में कैंसिल किया गया। और वो मैंने डीएम की आपको उस वक्त बाइट सुनाई थी जब उन्होंने कहा था कि ये केंद्र सरकार का कोई प्रोग्राम है, उसको एक्सटेंशन दे दी गई है, इसलिए ये ग्राउंड कैंसिल किया जाता है, जबकि वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था। और निकला क्या, निकला ये कि जैस्मिन सैंडल्स का प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है। पुष्कर धामी भी पहुँचेंगे, किरण रिजिजू का भी नाम है, और मज़े की बात है कि ये कोई केंद्र सरकार का प्रोग्राम नहीं, बल्कि पुष्कर धामी की पत्नी की संस्था का प्रोग्राम। राहुल गांधी को सुनने के लिए देश का युवा तत्पर ही नहीं है, पूरा देश तत्पर है। राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नहीं, वो कार्यक्रम करवाते हैं अपनी पत्नी का परेड ग्राउंड के अंदर, मगर राहुल गांधी के कार्यक्रम को वहां होने से रोकते हैं। यह है असलियत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। अपनी पत्नी को आगे करवाने वाले मुख्यमंत्री ये बताए कि देश के नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को रोकने की आपने हिम्मत कैसे करी। और आज जिस वक्त राहुल गांधी जी रेस कोर्स में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से हिले हुए हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या करना है, क्योंकि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अब आप देखिए, ये प्रोग्राम गारंटी कहता हूँ, ये जैस्मिन सैंडल्स का प्रोग्राम राहुल गांधी के प्रोग्राम के बाद बनाया गया है, और दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आई है तब बनाया गया। ये पहले से कोई शेड्यूल प्रोग्राम नहीं था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जैस्मिन सैंडल्स कौन है? एक गायिका है। प्रोग्राम देखिए बड़े उससे बनाया गया, और युवा जो जेनजी, जिनको टारगेट करने के लिए, जिनके लिए राहुल गांधी प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ा इस टाइम चल रहा होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं, राहुल गांधी का प्रोग्राम चल रहा होगा, उन्हीं युवाओं को कोई चीज़ अगर डिस्ट्रैक्ट कर सकती है उससे, तो वो है संगीत का कार्यक्रम, कोई रॉक शो, कोई पॉप शो। इसलिए एक पंजाबी पॉप सिंगर को बुलाया गया वहाँ पर, पंजाबी परफॉर्मर को बुलाया गया वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, टाइम भी वही, डेट भी वही, और नीचे लिखा गया बड़ा बड़ा एंट्री फ्री।
जब इस तरह के किसी पॉप स्टार का प्रोग्राम होता है, सिंगर का प्रोग्राम होता है, तो अक्सर उनके प्रोग्राम्स में टिकट्स पे प्रोग्राम होता है, यानी पेड टिकट एंट्री होती है, फ्री एंट्री नहीं होती। यहाँ बाकायदा बड़ा बड़ा फ्री एंट्री लिखा गया ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में भीड़ ना जा सके और वो भीड़ इधर आ जाए। क्योंकि देखिए, नौजवान है, गीत संगीत को एंजॉय करते हैं, सब कुछ है। ये बीजेपी की असलियत बता गया यह पोस्टर कि बीजेपी में दरअसल कितना डर है राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को लेकर कितनी घबराहट है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पुष्कर धामी का या उनकी सरकार का या उत्तराखंड बीजेपी का आइडिया नहीं है, ये दिल्ली से प्रेशर पड़ा है। दिल्ली से प्रेशर पड़ा तो कुछ समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी के प्रोग्राम की वेन्यू चेंज कर दिया, लेकिन वहाँ कुछ तो करना पड़ेगा और ऐसा करना जो राहुल गांधी के प्रोग्राम की काट कर सके। तो एक सिंगर के प्रोग्राम को वहाँ रख दिया गया और पंजाबी म्यूज़िक पसंद किया जाता है, हर जगह पसंद किया जाता है। अभी इन्हीं सिंगर का मैं एक जगह शो देख रहा था कहीं, और वो दिल्ली में या कहीं हुआ था, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। ऐसा आदमी कब करता है? ऐसा तब करता है जब सामने वाले का प्रोग्राम को फ्लॉप करना चाहता हो, और फ्लॉप किसका करने की कोशिश की जाती है? जिससे डर होता है, जिससे पता होता है कि ये मुझको पटका नहीं देगा, इसलिए इस तरह के तिगड़म जो है वो लड़ाई जाती है। लेकिन राहुल गांधी का शो दरअसल इन सब शो से भारी है। कोटा वाला जो प्रोग्राम हुआ था राहुल गांधी का, वो एक रॉक स्टार जैस्मिन सैंडलर जैसे रॉक स्टार जैसा ही प्रोग्राम था। मैं ये नहीं कहता कि जैस्मिन सैंडलर छोटी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर, उनसे कम नहीं, उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम का भी शो रॉक स्टार वाला वहाँ नहीं हुआ था। देहरादून में उसका रिपीट होना तय है। इस वक्त आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद जाके कि कितनी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे, कितनी तादाद में वहाँ युवा पहुँचे हुए। दरअसल आज सोशल मीडिया पर अगर आपने देखा होगा, पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त चर्चा का विषय था। युवा पोस्ट डाल रहे थे कि हम राहुल गांधी की बात सुनने जाएंगे, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा पेपर लीक की अगर कहीं प्रॉब्लम हुई है, किस मामले आए हैं, वो उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा आए हैं। छात्र जहां सबसे ज़्यादा सड़कों पर निकले हैं वो उत्तराखंड में निकले हैं। युवा जहां सबसे ज़्यादा सड़कों पर निकले उत्तराखंड में निकले हैं। ऐसी कोशिशें राहुल गांधी के प्रोग्राम को फ्लॉप नहीं कर सकती। ये बचकाना हरकतें करने पे अब बीजेपी उतर आई है। मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी बचकाना हरकतें तब करता है जब आइडियाज़ भी ख़त्म हो चुके होते हैं, जब कोई चारा नहीं बचता तो आदमी इस तरह की हरकतें करता है। और ये और मैसेज सॉलिड दे गया कि राहुल गांधी का खौफ अब सही में, राहुल गांधी के हर कदम का खौफ बीजेपी में दिन रात बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक नेता के तौर पे तो है ही, एक इंसान के तौर पर बहुत ऊपर जा रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर आज बताता हूँ, राहुल गांधी का देहरादून में प्रोग्राम था, लेकिन उससे पहले देखिए इंसानियत उस शख्स की, एक अपने कार्यकर्ता के घर जाते हैं जिनका नाम अमर मेहता था। इस राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी के तहत उनको चोट लगी, उनकी दुखद मृत्यु होगी। तो राहुल गांधी वेन्यू पे जाने से पहले या किसी और से मिलने से पहले सबसे पहले उस परिवार से मिलने गया। ये सेंसिटिविटी होती है, एक सेंसिटिव नेता की निशानियाँ हैं। अब इसको आप कैसे काटोगे? कितने सिंगर से बुला लोगे? कितने रॉक स्टार प्रोग्राम कर लोगे? और दूसरी बात, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि भाई केंद्र सरकार का प्रोग्राम है इसलिए जो है आगे किया जाता है। ये नहीं बताया कि जिस संस्था के ज़रिए ये प्रोग्राम हो रहा है वो संस्था तो खुद पुष्कर धामी की पत्नी की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस बाकायदा डॉक्यूमेंट दिखा रही कि पुष्कर धामी की पत्नी का प्रोग्राम परेड ग्राउंड में। खैर चलिए, ये तो पोल खुलनी थी, एक पोस्टर ने खोल दी, सच्चाई सामने आनी थी, वो आ गई। अब दूसरी तरफ एक दिल्ली में घटना हुई। घटना ये कि 3 दिन से जो राग अलापा जा रहा था, गोदी मीडिया बहुत से लोग अलाप रहे थे, सोनम वांगचुक से मिलने राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, सोनम वांगचुक से राहुल गांधी क्यों नहीं मिलने जा रहे। आज उन गोदी मीडिया वालों की, उन बीजेपी भक्तों की सुबह आंखें फटी की फटी रहेगी, उन केजरीवाल भक्तों की, जब विजुअल आए
कि पवन खेड़ा सोनम वांगचुक से मिलने पहुंच गए। जी हाँ, पवन खेड़ा आज की डेट में राहुल गांधी के खास लेफ्टिनेंट में से एक है। उससे पहले कल केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की गुजारिश की। फिर शशि थरूर ने किया और सचिन पायलट ने भी किया, और आज पवन खेड़ा वहाँ पहुँच जाते हैं। और पवन खेड़ा, मालूम है कांग्रेस में सबसे बढ़िया जवाब देने में कोई माहिर है तो पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा को लपेटने की कोशिश की लोगों ने वहाँ पर, लेकिन जो जवाब दिया वो सोनम वांगचुक के साथ कांग्रेस तो खड़ी दिखी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से कांग्रेस का डिस्टेंस भी एक ही सेंटेंस में पवन खेड़ा ने साफ दिखा दिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। कोई ऐसा नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। नहीं, अभी इसमें रहने दीजिए, एंगेज की। देखिए, हम इसमें पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, बहुत अरसे से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हर सड़क, हर गली, हर कैंपस में हमारे लोग सक्रियता से इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन कैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंटली हो, वेंडर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर, हर चीज का ऑडिट सार्वजनिक हो और डेडलाइन सबकी तय हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन उसका परिणाम आएगा, इस दिन प्लेसमेंट्स होंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमने कई मांगे सामने रखी और छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उन मांगों को दोहरा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई सोनिया गांधी ने। राहुल गांधी सोनम वांगचुक से मिलने को तैयार थे, लेकिन उनकी टीम ने कहा कि जिस तरह से जो अभिजीत दिपके हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता, उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी को बदनाम किया और वो अपनी उस बात पे खेद भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो मेरे इंडिविजुअल विचार थे, अब बड़ा मुद्दा है। एक भी बार उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया कि मैं हाँ उस पर माफ़ी मांगता हूँ या खेद व्यक्त करता हूँ, उन्होंने नहीं किया। तो टीम ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो मैसेज कुछ गलत भी जा सकता है और आपके खुद के प्रोग्राम को एक झटका लग सकता है, एनएसयूआई की मेहनत को झटका लग सकता है, तो आप नहीं जाना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी समझी कि सोनिया गांधी जानती कि इस देश में दो चीज़ें लोगों को बहुत बहुत इफेक्ट करती हैं। एक है कि अगर कोई नेता पद यात्रा करता है तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, वो राहुल गांधी ने देख भी लिया। और दूसरा, अगर कोई आमरण अनशन जैसी कोई चीज़ करता है, चाहे आप ऊपरी दिल से उससे मिलो, उसके साथ जुड़ो, लेकिन लोग आपको सीरियसली लेने लगते, लोग आपकी तरफ एक इज्जत की नज़र से देखने लगते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई सोनम वांगचुक से मिल आना चाहिए। हालांकि सोनम वांगचुक ने जो इंडियन एक्सप्रेस को बयान दिया वो बयान सही नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी ने यहाँ राहुल गांधी को उन्हीं की दादी की याद दिलाई। जी हाँ, इंदिरा गांधी की याद दिलाई कि इंदिरा गांधी का वो इंसिडेंस याद दिलाया जब 1984 में इन्हीं सोनम वांगचुक के पिता, सोनम कुछ करके मैं नाम भूल रहा हूँ, यही नाम था, वो लेह में भूख हड़ताल पे बैठे थे। लद्दाख के लोगों को मेरे ख्याल शेड्यूल ट्राइब का वो हक दिलाना चाहते थे, स्टेटस दिलाना चाहते थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 5वां दिन जब उनकी भूख हड़ताल का हुआ, आमरण अनशन का हुआ, तो इंदिरा गांधी दिल्ली से स्पेशल लेह गई और सोनम वांगचुक के पिता का अनशन तोड़वाया। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगों को अब पूरा समर्थन करते हैं, मांगे मानेंगे, और उनका अनशन तोड़वाया। ये बदकिस्मती ये रही कि कुछ ही दिनों बाद इंदिरा गांधी की शहादत हो गई और वो बात अधूरी रह गई, लेकिन बाद में राजीव गांधी ने उसको पूरा किया। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने की देखिए, इंदिरा गांधी जो है सोनम वांगचुक के पिता को जूस पिला रहे हैं। यही आइडिया, इसी की याद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को दिलाई कि अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए इतना बड़ा दिल दिखा सकती हैं, तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप बेशक ना जाइए, आप अपने प्रोग्राम पे देखिए, लेकिन ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सोनम वांगचुक के साथ खड़ी है, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस भी वही उठा रही है, सोनम वांगचुक भी उठा रहे हैं।
इसलिए पवन खेड़ा को भेजा गया, इसलिए कल सिस्टमेटिकली केसी वेणुगोपाल से शुरू होकर सचिन पायलट तक ट्वीट किए गए। लेकिन उस ट्वीट में किसी ने, और ना पवन खेड़ा ने, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े होने का कोई संकेत दिया, ना उनके फेवर में कोई एक शब्द लिखा। मतलब मैसेज क्लियर था कि सोनम वांगचुक के साथ कांग्रेस खड़ी है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी भी अभिजीत दीपके की क्रेडेंशियल पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन पवन खेड़ा को वहाँ भेजकर एक इतना बड़ा शॉट कांग्रेस ने मारा है, राहुल गांधी ने इतना बड़ा स्कोर किया है, जिसका आप फल आने वाले दिनों में देखोगे। क्योंकि अनशन किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है। इस्तीफा शिक्षा मंत्री का तो दूर छोड़िए, सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन का चैनल तक नहीं खोला गया, जबकि कांग्रेस बार बार याद दिला रही कि जब अन्ना हजारे 2011 में बैठे थे अनशन पर, तो कांग्रेस सरकार तुरंत उनके साथ संपर्क साध लिया था, मिनिस्टरों को भेजा गया था, बातचीत की गई थी। ये सरकार तो संपर्क भी नहीं साध रही, उल्टा बीजेपी के लोग सोनम वांगचुक को ही बदनाम कर रहे, कोई चाइना का एजेंट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इससे एक क्रेडिबिलिटी और इससे एक सवालिया निशान सरकार की नीयत पर लग रहा है। मोदी जी की और उनकी सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए राहुल गांधी को, कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी क्यों जाए अभिजीत दीपके की वजह से, वो लोग साथ में ये सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि ये सरकार कितनी असंवेदनशील है कि एक आदमी जो 20 दिन हो गए हैं जिसको आमरण अनशन पे बैठे हुए, उससे बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन या मेन ओपोनेंट पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता वहाँ पहुँचता है, बातचीत करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है सोनम वांगचुक से कि आप प्लीज़ ये आमरण अनशन छोड़िए, क्योंकि ये सरकार ऐसी नहीं है कि इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जाए। तो मैसेज क्या जाएगा लोगों के बीच, क्या मैसेज जाएगा? अगर आज नहीं जाते पवन खेड़ा, तो कल जो अरविंद केजरीवाल मिल के आए थे, तो वो जो जिस प्लान पे ये सारा हुआ है, वो प्लान को कामयाबी मिल जाती काफ़ी हद तक। लेकिन आज पवन खेड़ा के पहुंचने से बीजेपी की फजीयत, मोदी जी के क्रेडेंशियल पे सवाल और सरकार की नीयत पर सवाल, और अरविंद केजरीवाल के जो 2 नंबर के इरादे हैं, उन सब पर एक वार में पानी फिर गया। यानी कि आइडिया सोनिया गांधी का और छक्का राहुल गांधी का, राजनीति अब ऐसे ही चलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपकी राय बेहद अहम होती है मेरे लिए। और गुजारिश है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यारों दोस्तों से भी कहिए। नमस्कार।